Hi everyone, this is Sapna. Welcome to my YouTube channel. Hope you are doing very well. And before the starting session, I want to say something. Wishing you a very happy New Year, guys. Embrace new opportunity, adventures, and the new beginning. Wishing you lots of success, joy, love, peace throughout the year. चलिए बढ़ते हैं आगे. And let me know, guys, how many of you excited. And I know everyone is excited because today is the first day of the year and this new year. I hope everyone has to be taken new resolution for create for your better version of themselves. एंड रेजुलेशंस हमें लेना चाहिए, अच्छी चीज़ों के लेना चाहिए. हमें रेजुलेशन हमें अपने लाइफ में डिसिप्लिन करता है, हमें कंसिस्टेंसी रखता है किसी भी चीज़ को अचीव, बिग चीज़ को अचीव करने के लिए. सो आई वुड टू सजेस्ट यू गाइज कि रेजुलेशन ज़रूर लीजिए. ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाला है. आपके लिए मतलब खुद के लिए आप ज़रूर टाइम अच्छा निकालिए, उसे अच्छे तरीके से सही डायरेक्शन में यूज कीजिए, सही टाइम से यूज कीजिए ताकि वो प्रोडक्टिव वे में हो, ताकि वो वन डे आपको बहुत बड़ी चीज़ दे आपको. चलिए, क्योंकि हर एक एवरी सेकेंड इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर सेल्फ और बहुत इसे वैल्यू कीजिए, एक एक सेकेंड को, एक एक मिनट को. बिकॉज मतलब एक तरीके से हम लोग देखा जाए तो साल जो है ना बहुत तेज, बहुत फास्ट, मतलब बहुत स्पीड से पास आउट हो रहा है. तो फिर मतलब आप एवरी टाइम, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट डू समथिंग प्रोडक्टिव थिंग्स फॉर योर सेल्फ. लेट्स डिस्कस द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता था? परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा ये होता था कि जो प्रेजेंट को पास से कनेक्ट रखता हो उसे बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस. जैसे मैं आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 1997. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था परफेक्ट कंटिन्यूअस का. तो आप इसे कैसे फ्यूचर में बनाते हैं, क्योंकि आप टेंस टाइम है, टाइम देख के ही आप टेंस को कन्वर्ट करते हो, ट्रांसलेट करते हो. और जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहला जो हम सेंटेंस कवर करने जा रहे हैं, दैट इज द अफर्मेटिव सेंटेंस. एवरी टेंस की तरह इसे भी 4 सेक्शन में कैटेगराइज किया गया है. पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इंट्रोगेटिव एंड द फोर्थ इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. जो आपका फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस है वो है सब्जेक्ट है विल, शैल है, हैव है, बीन है, वर्ब की आईएनजी है. और जब भी आप परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दो टेंस का मिक्सचर लेके परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हो तो हैव हैज तो आएगी. हैव हैज को हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आपको कंबाइन करना होता है. बट कंटिन्यूअस इज आल्सो देयर, देन यू हैव टू पुट वर्ब में, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म. आफ्टर दैट यू फ्रेम द अफर्मेटिव सेंटेंस. क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब विल एंड सेल यू हैव टू पुट. आफ्टर दैट विल सेल आपको मोडाइल वर्ब है और ये अपने साथ जब भी लेगा आप वो नेचुरल फॉर्म, बेस फॉर्म को वर्ब के साथ एसोसिएट होगा. आफ्टर दैट हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो बीन यू हैव टू प्लेस. आफ्टर दैट कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी. तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल रेडी है. यू कैन सी हियर द फर्स्ट आपका सब्जेक्ट आएगा, नेक्स्ट इज विल, शैल, आफ्टर दैट यू हैव टू पुट हैव, आफ्टर दैट बीन, आफ्टर दैट मेन वर्ब में आईएनजी. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव क्या है? बिल्कुल अपोजिट टू द अफर्मेटिव सेंटेंस. पहला सब्जेक्ट आएगा, आफ्टर दैट यू हैव टू प्लेस योर ऑक्सिलरी, आफ्टर दैट यू हैव टू प्लेस नॉट, आफ्टर दैट यू हैव टू प्लेस नॉट के बाद से क्या आएगा आपका ऑक्सिलरी, आफ्टर दैट बीन, आफ्टर दैट मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म. कम टू द नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको 3 स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर, बिकॉज इंट्रोगेटिव में
क्वेश्चन, आप प्रश्नवाचक जैसे रिस्पॉन्स मिलते हैं, और इसे बनाने के लिए आपको 3 रूल्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड भी मिलेंगे या विल शैल से या WHO WHY से शुरू होने वाले सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो इंट्रोगेटिव का जो 3 स्ट्रक्चर है वो जानना आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है, जरूरी है। यू कैन सी हियर, अगर आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं दिख रही हो देन यू शुड फोकस ऑन माय वर्ड, ठीक है। चलिए, पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पहला स्ट्रक्चर है, यू कैन सी हियर विल शैल। हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात ये होती है कि ऑक्सिलरी वर्ब आपको सब्जेक्ट से पहले प्लेस करना होता है। आफ्टर दैट आपको ऑक्सिलरी, आफ्टर दैट आपको हैव लगाना है, आफ्टर दैट बीन, आफ्टर दैट मेन वर्ब में आईएनजी। देखिए, विल शैल, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैव, आफ्टर दैट बीन, आफ्टर दैट वर्ब में आईएनजी, एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क, that is indicate the your interrogative sentence. Come to the next structure of the interrogative sentence. If there is a present a question word, तो कैसे आप अपने सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड रहेगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद भी आप इंट्रोगेटिव है तो ऑक्सिलरी वर्ब तो पहले रहेगा, लेकिन क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको will shall यानी auxiliary verb, after that subject, after that have, after that been, after that verb में ing, after you have to put question mark at the end of the rule या तो at the end of the sentence after translating into English। नेक्स्ट है तीसरा स्ट्रक्चर है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यू कैन सी हियर पहला WHO WHY WHAT what कुछ भी आ जाए, after that you have to place will not shall, because this is the rule of the when WHO group's member will come before the auxiliary verb, then you have to place only will, after that have, who will have been taking tea। ओके, अगर ऐसे आप सेंटेंस को फ्रेम करें इंट्रोगेटिव में, who will have been taking tea, who will have been taking tea, आप ऐसे ट्रांसलेट करोगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की जब बात करेंगे तो कैसे आप इसको फ्रेम करेंगे, तो कैसे आएगा, WH मेंबर का एक वर्ड WHO who या तो WHAT what या WHICH which, कोई भी इनमें से आ जाएगा। आफ्टर दैट यू हैव टू प्लेस ऑक्सिलरी वर्ब ओनली विल नॉट शैल, बिकॉज इट्स फॉलो ओनली विल, ओके। तो विल आफ्टर दैट इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट यू हैव टू प्लेस, आफ्टर दैट you have to place not word, after that have, after that been, after that verb में मेन वर्ब में ing फॉर्म। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स रह गया हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं। आई एम डेफिनेटली वॉच आउट एंड सॉल्व दैट योर प्रॉब्लम। और एक बार आप ठीक से देख लीजिए, अगर आपको पिक स्क्रीनशॉट अगर ले पा रहे हो तो ले लीजिए एक बार रूल्स के। अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव, क्योंकि सबसे पहले ना हमें रूल्स ही देखना कि हमें स्ट्रक्चर को सबसे पहले एनालाइज करना होता है, स्ट्रक्चर को अपने माइंड में फीड करना होता है, तभी हम मतलब ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर को दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। कहीं लिखना हो या नोट पे तो आप उसका नोट भी बना सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। यू कैन सी हियर एंड द स्ट्रक्चर इज हियर, affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence and the interrogative negative sentence. Now come to the example. If you face any query, कोई भी क्वेरी हो ना तो प्लीज सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। अब आपका एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ तक लिखा है केवल वो अफर्मेटिव सेंटेंस तक है। मैंने अच्छे से आपको स्ट्रक्चर कैसे, क्या रूल है, कैसे रूल है, आप एग्जाम्पल यहाँ से सेट कर सकते हैं।
मैं आपको बताती हूँ कैसे। लेट्स सी हियर, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या होगा स्ट्रक्चर, क्या होगा एग्जाम्पल। चलिए, सब्जेक्ट ही, ठीक है, ही के साथ क्या, कौन सा वर्ब आपके साथ आएगा, कौन सा वर्ब एग्री करेगा, तो वो सिंगुलर होगा। मैंने पहले, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माय प्रीवियस वीडियो, इफ यू हैव नॉट if you have not watched it, then go first watch that video and then you watch this video, then I think आप तभी सब कुछ मतलब समअप कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। जो प्रीवियस अगर वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पे आप जाके सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पे सारे वीडियो फ्री में है, अवेलेबल है, वहाँ से जाके वॉच आउट कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू कनेक्ट दिस वीडियो आल्सो, ओके। चलिए, तो एग्जाम्पल था ही के साथ, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब क्या जाएगा, विल जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल शैल जाएगा, ठीक है। इट, चलिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट ही ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट इज ही विल हैव बीन टेकिंग टी, ठीक है। ही विल हैव बीन टेकिंग टी, ये आपका क्या हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन टेकिंग टी, ओके। नेगेटिव में ही विल, पॉजिटिव है ना, ही विल हैव बीन टेकिंग टी, सेम नेगेटिव फ्रेम कर दीजिए, बस आपको नॉट प्लेस कर देना है। कहाँ, ही विल, यहाँ पे ऊपर, विल के जस्ट आफ्टर आपको नॉट को प्लेस कर देना। ही विल नॉट हैव बीन टेकिंग टी। देखिए कितने आराम से नेगेटिव सेंटेंस को आप स्ट्रक्चर कर लिए। एग्जाम्पल, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिख दोगे आप विल, ये तो विल है, आफ्टर दैट ही प्लेस कर दीजिए, आफ्टर दैट हैव प्लेस कर दीजिए। मतलब चलिए मैं लिख देती हूँ, विल ही के साथ विल क्या है, देखिए ना, विल ही हैव बीन टेकिंग टी। मैं इसमें करूंगी तो ठीक से आप लोग को दिखेगा नहीं, इसलिए मैं नहीं करती, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विल ही हैव बीन टेकिंग टी, ठीक है। आई होप गाइज आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव में विल ही हैव बीन टेकिंग टी, सेम क्वेश्चन वर्ड के साथ भी, क्वेश्चन वर्ड विल मतलब विल, फिर से ही, सब्जेक्ट हैव बीन टेकिंग टी, WH कुछ भी हो जाता, हु विल हैव बीन टेकिंग टी, ये हो जाता। एंड नेगेटिव के साथ हु विल नॉट हैव बीन टेकिंग टी, ऐसे ही आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब जगह, बस सेंटेंस में आप फ्रेम करना सीख ले तो सब्जेक्ट को ही मान लीजिए। कोई भी मेन वर्ब में कोई भी एक्शन का काम हो रहा है, ईटिंग हो गया, टीचिंग हो गया, क्राइंग हो गया, आप कुछ भी ले लीजिए, बस फ्रेम कर दीजिए। बाकी सारा स्ट्रक्चर तो सेम रहने वाला, विल, शैल, हैव, बीन, मेन वर्ब में ING फॉर्म। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एंड आपको सेशन पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया हो, सारी चीज़ों अच्छे से कवर हो गई हो। अगर मैं ग्रामर के साथ साथ आपके एडिटोरियल सेक्शन को भी लेती हूँ, and I have upload all the video like editorial analysis. And there I have covered lots of vocab that is very useful and important for any exams. You can go and watch them if you have not watched it. Okay, अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड सी यू सून, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।